गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई चैनल थ्रिलर मॉम। आज है बुधवार यानी कि 14 जुलाई। अभी गुरबानी का क्लास शुरू है। गुरबानी उठ गई है। आज इसका हिंदी पेपर है। जल्दी से इसको ब्रश कराती हूँ, उसकी यूनिफॉर्म पहनाती हूँ, फिर ये हिंदी पेपर देगी। मेरी मम्मा बहुत अच्छी है ना बाबा। बोलो गुड मॉर्निंग। ये आगे मिलते हैं हम लोग। इसका पेपर हो जाएगा, उसके बाद सारा काम खत्म होगा, है ना। मतलब किचन में गैस में ऑन है, वो ऑफ कर दो बेटा। तो वही आशीष ऑफिस चले गए हैं। उसके बाद मैंने अभी उनको खाना दे दिया था, रोटी सब्जी, और अभी मैं अपने बच्चों को खाना दे रही हूँ। बच्चों के लिए आलू टमाटर की सब्जी बनाई हूँ, और फिर मैं अपने लिए चावल बनाई हूँ। आशीष को मैंने रोटी सेक दिया था, दही दिया था, और कल हम रात में कैप्सिकम की सब्जी, आलू कैप्सिकम की सब्जी बनाए थे, तो थोड़ा ज़्यादा ही बनाए थे, वो मैंने फ्रिज में रख दिया था। इसलिए मैं भी एक्चुअली नीचे इसलिए देख रही हूँ, मैं रोटी में घी लगा रही हूँ। तो आशीष को वही कैप्सिकम की सब्जी फ्रिज से निकाल के गर्म करके दिया। क्या करती इतनी क्लास भी चलता है, फिर इन लोगों को भी घर का भी काम होता है, तो हम नहीं बना पाते हैं इतने जल्दी जल्दी, क्योंकि आशीष को जल्दी जल्दी ऑफिस जाना होता है, तो सब कुछ तो पॉसिबल नहीं है ना। फिर आज कपड़े भी ढेर सारे धुलना है। वॉशिंग मशीन जैसे मेरा खराब हो गया है, पता नहीं नया खरीद के देंगे भी कि नहीं, आई डोंट नो। तो नहीं होता, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, घर का एक एक काम, जैसे एज ऑल ऑफ यू नो कि हमको क्या हुआ, बानी दे रही हूँ कि हमारे घर में मेड नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत डरते हैं, कोरोना, इसलिए बोलते हैं मेड और भी तो घर जाएंगे, पता नहीं कहाँ क्या है, ये सोचकर थर्ड वेव आने वाले, इसलिए और भी ठीक है चलो। तो वही सब काम तो पॉसिबल नहीं है। अगर ये वीडियो मेरे ससुराल वाले देखेंगे तो यही सब बोलेंगे, अरे थोड़ा एक दिन मतलब बासी सब्जी खा गया उनका बेटा, तो उनको बहुत बुरा लगेगा। फैक्ट है, वही है। मगर ये नहीं देखती दूसरे की बेटी सुबह शाम घिस रही है, वो नहीं देखते। ये फैक्ट है। मैं बहुत गुस्से में हूँ क्योंकि मुझे इतना काम करना पड़ता है, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, बच्चों का एग्जाम भी चलता है। मैं 1 मिनट सुबह से 6 बजे 6:30 बजे उठती हूँ, तब से लेकर रात के 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक मेरा चलता रहता है। आई हैव नो फ्री टाइम। कल का जो आइसक्रीम लाए थे वो चुपके से खा रही हूँ, इसलिए चुपके से खा रही हूँ। कान में बताओ, इसलिए चुपके से खा रही हूँ। गुरबानी को नहीं देना है, गुरबानी के कल तो खाई है, सर्दी जुकाम हो जाता है उसको, इसलिए उसको नहीं देना है, इसलिए चुप के खा रही हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया है, अलग से एक वीडियो डाला है, हाउ टू यूज और अप्लाई अ शीट मास्क ऑन योर फेस। तो वो वीडियो मेरे है और मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वो देख लीजिएगा। 2-3 दिन पहले ही डाला है मैंने। और ये है, मैं जो शीट मास्क यूज कर रही हूँ, एक टोनी मोली का कोरियन ब्रांड है। वी ऑल नो कि कोरियन लोग का स्किन बहुत अच्छा होता है, तो अब टोनी मोली, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, और ब्रांड प्रमोशन नहीं है कुछ ये, मगर मैं यूज करती हूँ। और मैं ये सिर्फ यही नहीं, इसका 4-5 मैंने वैरायटी यूज किया है टोनी मोली शीट मास्क का। जैसे एक ब्रोकोली था, एक कुछ ऐसे कौन बहुत था कुछ, तो वो सब यूज किया है अलग अलग से टाइप के। जैसे एक ब्रोकोली वाला था, एक कुछ भूल गई मैं, दिखाऊंगी मैं, याद है आपको, मैं फोटो डाल दूंगी जो भी है। तो फिर ये एक ही बचा था टोनी मोली के रेड वाइन वाला शीट मास्क, तो मैं यूज कर रही हूँ। और कहीं नहीं जाना है, बहुत दिन का है, बहुत दिन मैंने अपने स्किन में कुछ नहीं किया है। अपना केयर लेना भी जरूरी है, नॉट जरूरत, जरूरी है।
सेल्फ लव इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अगर आप अपने आप को नहीं प्यार कर पाएंगे, आप दूसरों को नहीं प्यार कर पाएंगे, अपने अपना केयर नहीं ले पाएंगे, तो दूसरों का केयर नहीं कर पाएंगे। आप जब सही रहेंगे, हैप्पी रहेंगे, खुश रहेंगे और कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो आप दूसरों के लिए काम कर पाएंगे, दूसरों की मदद कर पाएंगे, दूसरों को खुश रख पाएंगे। सो यू आर इम्पोर्टेंट। अपने आप को खुश रखिए, अपने आप को इम्पोर्टेंस दीजिए। ये नहीं कि मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ तो दूसरों को नहीं इम्पोर्टेंस दे रही, ये गलत सोच है। आप जब अपने आप को इम्पोर्टेंस देंगे तो देखेंगे ऑटोमेटिकली आप दूसरे को ज्यादा ख्याल रख पा रहे हैं उनका। तो आपके लव्ड वंस को, जिनको आपके करीबी, आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके सास ससुर, तो अपने आप को प्यार कीजिए, अपने आप का ध्यान रखिए, तो आप अपने अपनों का ज्यादा ध्यान, अपने माता पिता का ज्यादा ध्यान रख पाएंगे। तो वही मैं ये शीट मास्क यूज किया है और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के डाली हूँ मैंने, तो चेक कर लीजिएगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू वाइल अप्लाइंग और यूजिंग शीट मास्क। ये है कि अभी मुझे हम लोग को निकलना पड़ा, मतलब मेरे हस्बैंड को, अंधेरा हो गया, नहीं दिखा रहे, जो भी है कुछ, मतलब नहीं, डोंट डू दिस, मतलब कोई ऐसे कहीं नहीं जा रहे। एक्चुअली मेरा दवाई खत्म हो गया था, ये ऑफिस से आते वक्त लेना भूल गए हैं, तो वही अभी हम लोग जा रहे हैं। जबकि मैं सुबह हाँ, ये भूल गए लेना। ना सुबह वो खाली डिब्बी भी वो बैग में रख लिया। हाँ, भूल गए, जो भी है भूल गए, आउट ऑफ माइंड हो गया, तो कोई बात नहीं। अब हम लोग जा रहे हैं मेरे थायराइड की दवाई लेने, वो मुझे खाली पेट लेना ही पड़ेगा। कल सुबह कहाँ दौड़ेंगे, तो वही इसलिए अभी जा रहे हैं हम लोग लेने। तो दवाई हमको मिल गई है। अब आशीष आए हैं थोड़ा ग्रोसरी का आइटम लेने, तो आटा भी खत्म हो गया था, मैं तो भूल ही गई, बहुत डांट पड़ती है। बिल्कुल आटा नहीं है, मतलब आज डिनर के लिए है, उसके बाद कल सुबह कुछ नहीं है, तो कल सुबह अगर मैं बोलती तो बहुत डांट पड़ती। भगवान ने मुझे याद दिला दिया, थैंक गॉड, नहीं तो बहुत डांटेंगे। का जहाँ पे हम लोग गए थे आटा लेने, उस शॉप में मल्टीग्रेन्स आटा नहीं था, तो मेरे हस्बैंड को मल्टीग्रेन्स आटे का ही रोटी खाना है, पता नहीं उनको पसंद आता है, तो फिर घुमा के और एक दुकान में ले आए हैं। अब मैं बैठी हूँ गाड़ी में बैठ रही हूँ, इतना मुझे बार बार जाओ, इतने मुझे अच्छा नहीं लगता भीड़ भाड़ में। बस कोरोना फिर से बढ़ रहा है इधर, ऐसे ही। मैं जब भी मेरा वेट गेन होता है, सबसे पहले मेरा फेस पे असर आ जाता है, तो गोलू मोलू सा चेहरा हो जाता है मेरा, जिसका कोई हद नहीं। और मेरा वेट गेन क्यों होता है, मैं अगर दिन में एक भी रोटी खाऊं ना, मेरा वेट गेन होता है, क्योंकि मेरा थायराइड है, सबको पता है। वही थायराइड की दवाई लेने गई थी, यही दवाई थायराइड की यही लेने गई थी, 50 mg, पिछले 10 साल से खा रही हूँ। बेटा हुआ उसके बाद से कुछ मतलब सिम्टम्स तो दिखाई दे रहा था। बहुत बाल गिरता था मेरा, बहुत घने बाल थे, बहुत बाल गिरता था। अब समझ में नहीं आया, फिर पीरियड्स इरेगुलर मतलब बहुत 15-15 दिन, 20-20 दिन, कभी कभी 2-2 महीना पीरियड्स नहीं आता था, तो समझ में नहीं आता था कि क्या हो गया मुझे। फिर मेरी बड़ी जेठानी, मतलब बड़ी दीदी ने बोला कि महक एक बार तुम चेक कर लो अपना थायराइड। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर ने भी बोला चेक कर लो थायराइड। जिसका डर था भैया वही हुआ, मुझे थायराइड मिला। मगर अभी दवाई रोज सुबह लेती हूँ। आई डोंट स्किप दिस, ये स्किप नहीं करना चाहिए, ये रेगुलर सुबह, जिसको थायराइड है डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है तो उनको लेना ही पड़ता है, तो मैं रेगुलर लेती हूँ ये दवाई सुबह खाली पेट। हाँ जी, सैनिटाइजर दे रहे हैं।